बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 का मैथ का आज हमारा 23rd लेक्चर है बच्चे। एक्सरसाइज हमने 3 स्टार्ट की थी और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें हमने एक्चुअली करना क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द नंबर्स। हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है, इसको राउंड ऑफ करना भी कहा जाता है। तो सबसे पहला वो कहता है ये हमें नंबर उसने दिया हुआ है और उसके बाद करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे पहले हमने होल नंबर उसका बनाना है, उसके बाद करेक्ट टू द वन डेसिमल प्लेस। वन डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद टू डेसिमल का मतलब है डेसिमल के बाद दो वैल्यूज आनी चाहिए। और थ्री डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद या इशारिया के बाद हमारी तीन वैल्यूज आनी चाहिए। अब सबसे पहला नंबर है 3.1276। 3 के बाद पॉइंट के बाद आप देख सकते हो 1276 आ रहा है। अब जब भी इस नंबर को राउंड ऑफ करना होगा, जब हमने होल नंबर बनाना है, तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद हमारी क्या वैल्यू आ रही है। अब या जिस भी वैल्यू को हमने खत्म करना है, जिस वैल्यू को खत्म करना हो उससे नेक्स्ट उस वैल्यू को देखा जाता है कि अगर वो 5 या 5 से बड़ी हो तो उससे पिछले नंबर में एक ऐड हो जाता है, और अगर वो 5 से छोटी होगी तो फिर उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो 3 के बाद हमने इसको राउंड ऑफ करना है या डेसिमल वाला पार्ट टोटली खत्म करना है। तो इसमें फिर डेसिमल के बाद या 1 वाली वैल्यू खत्म करनी है, तो 1 चूंकि 5 से छोटा है तो हम इसको वैसे ही खत्म कर देंगे, सिर्फ हमारी वैल्यू की आ जाएगी 3 आ जाएगी, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे चलें। अब हमने डेसिमल के बाद एक वैल्यू लेनी है, यानी कि 2 वाले पॉइंट 2 से आगे वैल्यू को खत्म करना है। तो हम 2 को देखेंगे, ये हमारा चूंकि 5 से छोटा है तो अगेन हम इसको खत्म कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को यहाँ पे 3.1 आ जाएगा। फिर इससे आगे चलें, आगे हमारे पास अब 7 आ रहा है। हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, यानी कि थर्ड वैल्यू को और उससे अगली वैल्यूज को खत्म करना है। तो 7 जो है वो 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया है। 5 या 5 से बड़ा हो गया है, तो फिर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी एक वैल्यू यहां से एक कैरी लेंगे और पिछली वैल्यू में ऐड कर देंगे। यानी 7 जब ये 5 से बड़ा हो गया तो यहां से एक निकलकर 2 के अंदर ऐड होगा, तो ये नंबर बन जाएगा 3, यानी 3.13 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे चलें। अब हमने 3 डेसिमल तक लेना है, तो हम फोर्थ वैल्यू देख लेंगे, वो 5 या 5 से बड़ी ना हो। अगर 5 से बड़ी है तो उसमें से भी कैरी लेके इससे पिछली वैल्यू में ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 128 और हमारा आंसर आ जाएगा 3.128। इसी तरीके से अगली वैल्यू को मैं एक मिसाल दे देता हूं जी बच्चे। इसके बाद अब हम अगली वैल्यू में देखते हैं। अगर आप गौर करें तो यहां पर 7 आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 या 5 से बड़ी है, तो हमने इसको जब राउंड ऑफ करना है तो इससे पिछली वैल्यू में यानी 2 के अंदर एक ऐड करेंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा 313 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 7 के आगे 6 लेते हैं। अब हमने चूंकि 1 डेसिमल तक जाना है तो यहां से एक ऐड करेंगे, तो यहां पर 8 बन जाएगा। उसके बाद 7 6 से आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो 7 6 को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे 2 डेसिमल पॉइंट्स के लिए। और एंड पे सबसे चूंकि हमने 3 डेसिमल बनाना है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं, तो हम 0 खुद से ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चे आप इसके बाकी पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा है, राउंड ऑफ द डेसिमल इंडिकेटेड बाय द एनसर्कल्ड सर्कल्स डिजिट। अब हमने कहना है कि इसको हमने राउंड ऑफ करना है जो कि हमने सर्कल किए हुए हैं उन डिजिट्स के बाद। अब आपने यहां पे क्या करना है, इस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करना है, तो आप इस अगली वैल्यू देखेंगे, अगर उस पे भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली 5 या 5 से बड़ी हो तो आप उसको फिर एक वैल्यू ऐड करने के, वरना वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, इसमें अपने वो कहता है राइट द डेसिमल फ्रैक्शन इन द फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। अब इसको मैं इसका जो एक पार्ट है वो आपको मैं सॉल्व कर लेता हूं। लेट्स सपोज मैं हम लोग ऐसा करते हैं कि पार्ट नंबर 7 पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आ रहा है 3/4। तो इससे आपको फिर ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चे अब इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमने करना क्या है। आपने डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर बनाना है जो 10 की पावर की फॉर्म में हो। 10 की पावर का क्या मतलब है, या वो 10 आए, या वो 100 आए, या वो 1000 आए। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है तो इसको हम 10 लिख लेते हैं, या सॉरी इस तरह लिख लेते हैं 10 की पावर 1। अगर 10 की पावर 2 लिया जाए तो ये 100 हो जाता है, और 10 की पावर 3 लिया जाए तो ये 1000 हो जाएगा। इस तरीके से 10 की पावर 4 तो वो 10,000 के इक्वल हो जाता है, यानी उतने जीरोस हम इसको लगा देते हैं। बाकी जो डिटेल है वो आप लोग फिर बाद में देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे इस तरीके से, यानी अपने 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से नंबर बनाना होगा फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब हम देखते हैं कि 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है 4 10 या 100 की फॉर्म में आ रहे। तो हमें पता है कि जो 4 है वो 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 10 पे हम उसको पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, तो 10 से अगला नंबर है 100। तो हम 4 को जब डिवाइड करते हैं 4 2 जार 8, यहां से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 0, 4 5 जार 20। तो इस तरीके से आप नंबर फाइंड कर सकते हो। 10 पे डिवाइड करके देखा वो डिवाइड नहीं हो सकता, आपने 100 पे डिवाइड किया, 100 पे 25 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आप दोनों नंबर्स को ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 100 होता और उससे डिवाइड होता तो फिर हम उसी से मल्टीप्लाई करते जो यहाँ पे आंसर आता। उसके बाद
जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 75 ओवर यहाँ पर आ जाएगा 100। और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे जीरो एक इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, इस जीरो के लिए दूसरी वैल्यू आ जाएगी और इसके ऊपर हम डेसिमल लगा कर 0.75 वैल्यू बना देंगे। इस तरीके से बच्चे आपने इसके सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब इसमें बच्चे वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज अ डेसिमल बाय डिवीजन। हमने इसको डिवीजन के जरिए इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। अब ऑलरेडी आप लोग डिवीजन कर भी चुके हैं, मैं आपको स्टिल एक इसका पार्ट नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 7 का वो एक सॉल्व करवा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए मजीद आसानी हो रहा है इसको किस तरीके से हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। जी, तो यहाँ पे हमने 18 को डिवाइड करना है 125 पे। अब हमें पता है 18 125 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा। उसके बाद 125 125, तो हम इसको माइनस कर लेंगे, 8 में से 1 कैरी लिया, यहाँ पे 10 में से 5 माइनस किया तो आंसर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 7 बचा था, 7 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब उसके बाद अगेन यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 को, देखते हैं जो इसके करीब 3 आए। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 0 लग गया, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 0 और यहाँ पे 1 4 1 4 और 1 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको 4 लिख लेंगे यहाँ पर और यहाँ पे आ जाएगा 500। उसके बाद अगेन अब माइनस जब करते हैं हम यहाँ पे 50 आता है, एक 0 लगाएंगे तो हम ऑलरेडी चूंकि 4 से मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं तो यहाँ पे ये 500 पूरा आ जाएगा और ये माइनस करने पे आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, जैसे आप देख सकते हो डिवीजन करने पे आंसर हमारा आ जाएगा 0.144 या इसको 0.144 भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आपने ये तमाम इनको डिवीजन कर लेनी है। अब बच्चे एक बात का ख्याल रहे, हमारा चूंकि नंबर माइनस में आ रहा था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कि माइनस हमने डिवीजन के बाद वो माइनस वैसे का वैसे ही और बाकी जो वैल्यू हमारी आई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी नीचे मेंशन करता हूँ चूंकि स्पेस थोड़ी सी कम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.144 और ये क्वेश्चन मैंने जो ऊपर यहाँ से फाइंड किया था। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन सवाल को भी आपने कंप्लीट कर लेना है अच्छे तरीके से समझ के। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।